दोस्तों कहते हैं कि इंसान की ज़रूरत, उसकी लालच और उसकी हवस उसे वो काम करने पर मजबूर कर देती हैं, वो काम करना शुरू कर देता है, जो कि वास्तव में सही नहीं होता और सामाजिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से उसे करना नहीं चाहिए। आज की एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताने वाले हैं, जो कि वाराणसी से निकल कर सामने आई है और ये वाराणसी की घटना आपको भी झकझोर कर रख देगी। नहीं, जहाँ पर आरोपी एक पुरुष नहीं बल्कि एक महिला निकलती है और उस महिला ने कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दिया और कुछ ऐसे काम को कर दिया जिससे एक न्यूज़ बन गई। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों 11 दिसंबर 2025 को वो दिन था जब सुबह 8-10 बजे के दरमियान एक व्यक्ति अपने घर पर पहुंचता है। उस व्यक्ति का नाम था शैलेश कुमार। शैलेश कुमार पटेल जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया देखने में यही लग रहा था कि उस पत्नी की हत्या सिलबट्टे के वार से की गई है और धारदार हथियार के माध्यम से उसकी बहुत ही दर्दनाक हत्या कर दी गई है। देखने में उसकी रूह कांप जाती है। सुबह सुबह का ये मंजर था, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है और उसके शोर को सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तत्काल उसके परिजनों को फ़ोन किया जाता है तो उस युवक शैलेश कुमार पटेल का एक भतीजा था शुभम। शुभम भी मौके पर पहुंच जाता है। जैसे ही शुभम ने इस मामले को देखा, उसने डायल 112 पर कॉल किया और उत्तर प्रदेश की पुलिस को कॉल किया। जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी आती है, पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है। एडीसीपी वरुणा, नीतू कात्यान, विक्रम सिंह और काफ़ी अन्य पुलिसजन वहां मौके पर पहुंचकर इस मामले की तफ्तीश कर रहे होते हैं और घटना का सुराग लगाने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जो घटना की सच्चाई निकलकर सामने आती है, उसने सभी को हैरान करके रख दिया। तो जानते हैं कि इस पूरी सच्ची घटना में हुआ क्या था, कत्ल सुबह सुबह किसने किया, क्यों किया, कत्ल का मोटिव क्या था इसमें, और काफ़ी सारी हैरतअंगेज तथ्य इसमें सामने आने वाले हैं। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। दोस्तों कहानी के फ्लैशबैक में चलें तो बता दें आपको कि 15 साल पहले यानी कि 15-16 साल पहले इस महिला यानी कि सीता उर्फ अनुपमा पटेल की शादी एक व्यक्ति से होती है। उसका नाम था शैलेश कुमार पटेल और शैलेश कुमार पटेल के 2 भाई थे, यानी कि शैलेश खुद और उसका छोटा भाई विमलेश। तो विमलेश कुमार पटेल अपनी माँ बेला देवी और अपने पिता विक्रम पटेल के साथ उसी शिवपुर एरिया के अंतर्गत पड़ने वाले लक्ष्मणपुर गाँव में रहता है। लक्ष्मणपुर गाँव में रहने के दरमियान ही जो इनका परिवार है वो चल रहा है। और इधर जो कि बड़ा भाई है शैलेश कुमार पटेल, ये अपनी पत्नी यानी कि सीता और अनुपमा पटेल के साथ लक्ष्मणपुर गांव से कुछ दूरी पर यानी कि शारदा विहार कॉलोनी में निजी मकान बनाकर रह रहा था। शादी के 15 साल बीत जाने के बाद भी इन दोनों को कोई औलाद नहीं होती है। इधर जो सीता उर्फ अनुपमा पटेल थी वो अपने घर से ही दूध बेचने का काम करती थी। आनंद दूध का उनका छोटा सा बेचने का बिजनेस था, वो वही काम कर रही होती हैं। और उसका जो पति था यानी कि शैलेश कुमार, वो भी दूध बेचता था। तो पति सुबह सुबह 5 बजे ही दूध बेचने के लिए बाहर चला जाता था और 10 बजे सुबह घर लौटता था। उसके बाद 10 बजे के बाद से वो अपनी पत्नी को लेकर बीएलओ के काम के लिए यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर भी ये महिला काम करती थी। तो उन्हें आंगनबाड़ी के दफ्तर छोड़ने चला जाता था और बाकी के समय में ये लोग अपना दूध बेचने का कार्यक्रम करते थे और दूध बेच के ये लोग अपना गुजारा कर रहे थे। तो इस तरीके से कुछ परिदृश्य था। अब हुआ यूं कि जब वो सुबह 8 बजे के दरमियान बेला देवी पहुंचती हैं तो देखते हैं कि बहू दरवाजे पर झाड़ू लगा रही है। तो आम दिनचर्या का दिन था तो उस पर कुछ कहती नहीं है, चुपचाप वो चली जाती हैं। उधर पति भी शैलेश कुमार भी दूध बेचने के लिए गए थे, लेकिन जब वो 10 बजे घर लौटते हैं तो देखते हैं कि पत्नी उसकी हत्या कर दी गई है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या की गई है। तो काफी सारे प्रश्न कौंध रहे थे कि आखिर हत्या हुई क्यों, किसने की और क्यों की, कत्ल का मोटिव क्या था। पुलिस भी अपने स्तर से काम कर रही होती है, मुखबिरों को लगाया जाता है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जाते हैं। तो 2 लोगों का नाम निकलकर सामने आता है। पता चलता है कि दरअसल एक पति और पत्नी है जो कि इस महिला अनुपमा पटेल के घर पर ही कुछ समय पहले किराए पर रहते थे। तो पुलिस ने इसके बाद शक के आधार पर मीरापुर बसही के रहने वाले 21 वर्षीय व्यक्ति मोहित यादव को और नवलपुर की रहने वाली एक युवती जो कि इसकी उम्र 20-21 साल के आसपास थी, ये दोनों पति पत्नी थे, उसका नाम था अंजलि यादव, इन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इनसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये लोग तुरंत ही टूट पड़ते हैं और कत्ल की उस खौफनाक साजिश को बयां करते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो मोटिव थी वो पुलिस को भी हैरान करके रख देती है। दरअसल मोहित यादव अपनी पत्नी अंजलि यादव के साथ इसी शिवपुर के एक शारदा विहार कॉलोनी में उनके अनुपमा पटेल के घर पर किराए के मकान में रह रहा होता है।
और अनुपमा पटेल जो कि बांझ थी, उनको बच्चा नहीं हुआ था और 15 साल बीतने के बाद भी वो संतान के सुख से वंचित थी। तो मोहित यादव अनुपमा से बातचीत करता था, उनसे दूध वगैरह खरीदता था। तो आते जाते इन दोनों का संबंध बन जाता है। ये दोस्ती का रिश्ता कुछ समय में प्यार के रिश्ते में तब्दील हो जाता है। अब दोनों के बीच में आए दिन शारीरिक संबंध स्थापित होने लगते हैं और जिससे दोनों की बहुत ही आनंदपूर्वक जीवन को गुजार रहे होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब लेकिन इस बीच मोहित यादव अब अपनी पत्नी अंजलि यादव से प्रेम करने लगता है। उसके साथ शादी के बाद आगे की जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। तो ये बात अनुपमा पटेल को अच्छी नहीं लगती है। अनुपमा पटेल जो कि उम्र में 45 साल के आसपास थी, उन्हें इस बात की चाहत थी कि उनका जो बच्चा हो, यानी कि उनकी जो सूनी कोख है, वो उसके प्रेमी मोहित यादव से ही भर जाए। और मोहित यादव इस चीज के लिए राजी नहीं था और अनुपमा पटेल यानी कि सीता बार बार मोहित यादव को प्रेशर दे रही थी। कहती थी कि तुम मुझसे अपना बच्चा पैदा करो, वरना मैं तुम्हें पुलिस केस में फंसा दूंगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। इस तरीके से अनुपमा मोहित यादव को बार बार प्रेशराइज कर रही होती हैं, बार बार उसे धमका रही होती हैं, डरा रही होती हैं, जिससे मोहित यादव काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुका था। इसी बीच एक रोज उसने अपनी पत्नी अंजलि चौहान से इस पूरे मामले की घटना की जानकारी दे दी। जब अंजलि को ये बात पता चलती है तो उसके भी सब्र का पारावार फूट पड़ता है और वो भी बहुत गुस्से में आ जाती है। अब उसके मन में बदले लेने की भावना घर कर जाती है। दोनों तय समय पर मौके का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब अनुपमा और सीता पटेल को रास्ते से हटाया जाए। तो दोस्तों होता यूं है कि एक रोज इन लोगों को मौका मिलता है और ये लोग पूरा प्लान सेट कर लेते हैं। ये लोग वहां से हटकर मीरापुर बसही से उस शारदा विहार कॉलोनी से होते हुए आगे यहाँ पांडेपुर क्षेत्र में पहुंचते हैं और पांडेपुर क्षेत्र में पहुंचकर मिश्रा होम स्टे में एक रूम लेकर वहां पर रुकते हैं। फिर उसके बाद तय समय पर ये लोग काली मंदिर होते हुए वहां पर पहुंचते हैं जहां पर अनुपमा और सीता पटेल रहती थी। तो ऑटो रिक्शा से लोग वहां पर पहुंचते हैं जहां पर अंजलि चौहान सड़क के किनारे ही खड़ी रहती है और वहीं उसका जो पति था मोहित यादव, वो अनुपमा पटेल के घर के अंदर चला जाता है। अनुपमा पटेल इस चीज से अनजान थी। पहली बार वो जब मोहित को देखती हैं तो कुछ समझ नहीं पाती हैं और मोहित अंदर जाकर सीधा अनुपमा पटेल के ऊपर हमला बोल देता है और सिलबट्टे से उसके मुंह पर, उसके सिर पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर देता है, जिससे शुरुआत में ही अनुपमा पटेल जख्मी हो जाती हैं। उसके बाद ड्रम की मदद से और काफी धारदार हथियारों की मदद से अनुपमा पटेल के ऊपर किए गए जोरदार प्रयासों से, जोरदार हमले से अनुपमा पटेल की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। अनुपमा पटेल के खून के छींटे मोहित यादव के कपड़ों पर भी पड़ते हैं और मोहित यादव चुपचाप वहां से हत्या करके बाहर निकल आता है और जहां पर अंजलि चौहान उसका इंतजार कर रही होती है। अंजलि चौहान जो कि उसकी पत्नी थी, उसने तुरंत उसे एक शॉल दे दिया और उस शॉल में ओढ़कर उसने सारे खून के छींटों को, धब्बों को छुपा लिया और ये लोग वहां से चुपचाप गाड़ी में बैठकर ऑटो रिक्शा से होते हुए वापस बनारस की तरफ आ जाते हैं। और इसके बाद ये लोग शुक्रवार को भागने की फिराक में थे। ये लोग सीधा वहां से शिवपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं जहां पर पुलिस को भी मुखबिरों के माध्यम से और सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से हेल्प मिल जाती है। पुलिस ने भी वहां पर दबिश दे दी और तत्काल उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वरना ये लोग वहां से जाने कहां फरार हो जाते। गिरफ्तारी के दरमियान इनके पास से करीब 73,460 रुपए कैश, सोने चांदी के झुमके, गहने और काफी सारी मात्रा में जो भी सामान जेवरात इन लोगों ने अनुपमा और वो सीता पटेल के घर से लूटे थे, वो सब बरामद हो जाते हैं। दोस्तों बरामद की गई रकम में से मोहित और अंजलि के पास से एक जोड़ी कान का झुमका, एक चेन, एक अंगूठी, एक जोड़ी टप्स, एक जोड़ी छोटे कान का झुमका, नाक की एक कील, एक जोड़ी बिछिया, एक जोड़ी हाथ का फूल, सफेद धातु, एक करधनी, एक पैर का पायल और कुल 73,640 रुपए के आसपास कैश बरामद होती है, जिसे पुलिस ने तत्काल अपनी कब्जे में ले लिया। और इसके बाद ये भी बताया जाता है कि इन दोनों आरोपियों ने उस कत्ल के बाद वारदात के सबूतों को छिपाने के लिए जो शर्ट पर, जो कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए थे, उसको छिपाने के लिए इन लोगों ने एक सुनसान स्थान पर, एक अज्ञात स्थान पर उसको भी ले जाकर के फेंक दिया, ताकि पुलिस को ये पता न चल सके कि कपड़े आखिर फेंके कहाँ गए हैं और खून से सने हुए वो सारे कपड़े कभी मिल ही ना सकें। बाद में तफ्तीश के दरमियान ही पुलिस को वो सारे कपड़े, वो सारे जेवरात, वो सारी नकदी और वो सारे सबूत मिल जाते हैं जो इन लोगों ने हत्या करने के बाद छुपाए थे और अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में इन लोगों ने किए थे। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से खौफनाक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से निकलकर सामने आया, जो कि 11 दिसंबर 2025 की एक सच्ची घटना है।
जहां पर एक संतान की चाहत में एक अवैध रिश्ते को जन्म देने की कोशिश की गई और ये अवैध रिश्ता एक की जिंदगी पर जाकर खत्म हुआ। 2 लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और एक खौफनाक घटनाक्रम इस तरह से निकलकर सामने आया जब सबकी रूह कांप उठी। हालांकि बाद में ये पता चला कि अनुपमा पटेल 4 माह की गर्भवती थी और संतान उनकी कोख में ही पल रही थी। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाकर हम किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या किसी को भी अपमानित करना नहीं चाहते हैं। दरअसल ये एक सोची समझी परफेक्ट मर्डर की जो साजिश थी, जो इस तरीके से अवैध संबंधों का ये जो दौर का ये खेल था, यह आपको भी हैरान और परेशान करने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए बताया गया है। आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करें। अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो, ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करिए, सभी तक शेयर कीजिए। चैनल सच्ची घटना पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यहाँ पर देश दुनिया जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ देश के साथ, संसद के साथ काफ़ी सारी न्यूज़ टाइम पर मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।